जीवन की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन की असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का तो अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी पर जमीन, नापने के लिए तो पूरा आसमान बाकी है। परम आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं सभी मुख्य अतिथिगण और सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर अभिनंदन। मैं गर्वित रोशन JSS SMCA स्कूल धारवाड़ कक्षा 8 का छात्र आज आप सभी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस खास अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी तो हमें सन 1947 में ही मिल चुकी थी, परंतु आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक अखंड राष्ट्र है जिसमें 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। और जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, वह चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, वह हेमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। पहले देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। हमने सदा ही विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। कल हम सभी छात्र इस देश के जिम्मेदार नागरिक होंगे। हम सब कहीं ना कहीं इस देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे होंगे। हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा व्यक्तित्व ही इस देश का आने वाला भविष्य निर्धारित करेगा। हमें अपने व्यक्तित्व में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, देशभक्ति और लगन जैसे गुणों को शामिल करना होगा, ताकि हम एक विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र बन सके। मैं आज आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपके विचारों में श्रेष्ठ भारत का अर्थ क्या है? जहां महिला सशक्तिकरण की बात हो, जहां किसानों का सम्मान हो, युवाओं में अभिनव सोच, अनुसंधान, नवीनतम ज्ञान और कौशल विकास हो, समाज में सकारात्मक सोच हो और जहां अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए सम्मान हो। ऐसा हो मेरा श्रेष्ठ भारत। परंतु क्या ये सब मात्र कल्पना और विचारों से संभव है? जिस देश में कुल का निर्माण ईमानदारी से संभव ना हो, उस देश में ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण कर पाना किसी सपने जैसा लगता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चल रहा हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा केवल मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर एक जवान को, देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और हर एक इंसान को जो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है और जिनके बिना राष्ट्र निर्माण करने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। और अंत में मैं आज आप सभी से यह कहना चाहूंगा
कि हमारे देश का निर्माण तभी संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान महान है, महान था और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद एक दिन तो सारा जहां जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके और ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ.